फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने एसिड एंड बेस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसके अर्जीनियस एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में पढ़ा था और आज के टॉपिक में हम सेकंड पार्ट में प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी पढ़ेंगे। प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी बेसिकली जो दी थी वो ब्रॉन्स्ट एंड लॉरी, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने दी थी। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिला के एक अपना कॉन्सेप्ट दिया। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या थे? जो डोनेट करें H पॉजिटिव, ठीक है, टू एनी अदर, ठीक है, जो H पॉजिटिव को डोनेट करे किसी और को, वो क्या थे? हमारे एसिड। अरीनियस वाली थ्योरी ही होगी थोड़ी सी, ठीक है। वहाँ पे भी क्या था? एसिड्स क्या थे? जो H पॉजिटिव दें, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है? अपने H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, दे रहा है किसी अगले साथ वाले को, ठीक है। और बेस क्या थे? इनके अकॉर्डिंग? जो H पॉजिटिव आयन को क्या करे? एक्सेप्ट करें फ्रॉम एनी अदर। जो क्या करें? एनी अदर मतलब किसी और से H पॉजिटिव आयन लें। मतलब यहाँ से अगर एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा तो वहाँ पे ये बेस क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये था ब्रॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस का। एक मुझे कन्फ्यूज़न होती है कि ना, मैं भूल जाती हूँ कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, कौन डोनेट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। इसके लिए मैंने रखा था DP मतलब डोनेट प्रोटॉन, और यह रखा था मैंने AP एक्सेप्ट प्रोटॉन, DP AP, ठीक है, DP AP। या आप ऐसे भी कर सकते हो, DP आपकी PT का मतलब प्रोटॉन थ्योरी, DP आपकी PT, DP AP PT, DP आपकी PT। DP मतलब डोनेट प्रोटॉन और AP मतलब एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। एंड PT का मतलब प्रोटॉन थ्योरी आपको ये कहती थी, प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी आपको ये कहती थी। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गया एसिड और बेस का। इन्होंने ज़्यादा कोई डिटेल नहीं दी थी, बस यही कहा था कि जो H पॉजिटिव देगा वो क्या होगा? एसिड, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस। तो इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल है इसकी, अगर हम देखें, एसिटिक एसिड को जब हमने वाटर के साथ क्या करा? ट्रीट करा, तो देखो यहाँ से CH3 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ओके। तो ये ब्रेक हुआ, डिसोसिएट हुआ, ये हमारा क्या है? एसिड है, ओके। ये क्या हमारा? एसिड है। तो इसने क्या दिया? H पॉजिटिव दिया। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया CH3COO नेगेटिव। इसने अपना H डोनेट कर दिया, इसने अपना H क्या करा है? डोनेट करा है, इसने अपना H क्या करा है? डोनेट करा है, और CH3OO नेगेटिव बन गया। तो ये क्या है? हमारा एसिड, इसने H पॉजिटिव दिया है। और यही साथ में जो वाटर है, इसने क्या करा? जो ये H पॉजिटिव रिलीज हुआ था यहाँ से, उसने इसको क्या कर लिया? गेन कर लिया, और H3 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। इसने क्या करा? एक्सेप्ट करा, मतलब इस वाले ने क्या करा? एक्सेप्ट करा। तो ये क्या बन गया? बेस बन गया। मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड में क्या था? H पॉजिटिव क्या करा? इसने लूज करा, तो ये क्या बन गया? मेरा एसिड। और यहाँ पे इसने यही H पॉजिटिव गेन करके H3O पॉजिटिव बनाया, तो ये क्या बन गया? बेस। बट अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स लेके चलूँ, अब याद रखना, इसको मैं अगर रिवर्स करके देखूँ, ओके, रिवर्स करके देखा, तो अब इसको क्या चाहिए? H पॉजिटिव चाहिए, है ना, दोबारा से बनने के लिए। इसको क्या चाहिए? इसको दोबारा से अगर एसिड बनना है तो इसको क्या चाहिए? एक H पॉजिटिव। और जिसको H पॉजिटिव चाहिए होता है वो क्या होते हैं? एक्सेप्ट करने वाले, बेस। तो ये क्या बन गया? बेस। और यहाँ से ये क्या करेगा? H पॉजिटिव लूज़ करेगा। जब ये लूज़ करेगा तभी ये एक्सेप्ट करेगा ना। अभी मैं रिएक्शन रिवर्स लेके जा रही हूँ, याद रखना, इधर को नहीं जा रही है, अभी इधर को जा रही है। एरो लगाया है मैंने, ध्यान से। H पॉजिटिव क्या करेगा? ये रिलीज़ करेगा, और जो रिलीज़ करता होता है वो क्या होता है? एसिड, ठीक है, वो क्या होता है? एसिड, ओके। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कंजुगेट
कंजुगेट एसिड बेस पेयर का, ठीक है, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आया, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। इसको हम फुली एक्सप्लेन करके देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा से वही एग्जांपल लिख ली है, एसिटिक एसिड डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे जाके बेस बन गया। HO2 बेस था जो, उसने क्या करा, यहाँ इससे H पॉजिटिव को क्या करा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा है, तो ये क्या है, बेस, अकॉर्डिंग टू द बॉन्स एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अब हम इसको अगर रिवर्स में देखें रिएक्शन को, तो इसने क्या करा, H पॉजिटिव क्या करा है, रिलीज करा है, तो ये क्या बन गया मेरा एसिड, और इसने क्या करा है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा, तो ये क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एसिड, इसको मैं 1 दे दूँ, तो इसके एसिड का यहाँ पे जाके क्या बना, बेस 1, ठीक है। यहाँ पे ये बेस को मैं नंबर दे दूँ 2, और यहाँ पे भी एसिड जाके क्या बन गया मेरा 2। तो ये जो एसिड 1 एंड बेस 1, तो इसको हम खोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ओके, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। जो यहाँ पे एसिड था, आप कह सकते हो कि एसिडिक एसिड हैज़ अ कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट बेस एसिटिक आयन, या फिर ऐसे एसिटिक एसिड इज कंजुगेट एसिड ऑफ एसिटिक आयन, ओके। और जब मैंने यहाँ से रिवर्स में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फिर से वही एग्जांपल लिया मैंने, एसिड बेस, तो आप इसको लिख सकते हो एसिटिक एसिड इज कंजुगेट एसिड ऑफ एसिटिक आयन, ठीक है, कि जो ये एसिडिक एसिड है, ये इस वाले कंजुगेट एसिटिक आयन का क्या है, कंजुगेट एसिड है, ओके। और जब आप इसको रिवर्स में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो एसिटिक आयन इज कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, आप इसको ये लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कंजुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ आया तो फटाफट कमेंट सेक्शन में ये सॉल्व करके दिखाओ, और जब तक जिनको ये समझ आया है वो सॉल्व कर रहे हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपको आगे फर्दर वीडियो जो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ब्रॉन्स्ट एंड लॉरी ने कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे सारे डिस्कशन के बाद, कि जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, जो एसिटिक एसिड है वो क्या कर रहा है, एसिड नेचर शो कर रहा है ओनली वाटर में, बट जब हम उसको बेंजीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वो ये एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा है, क्यों, वाई। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो एसिटिक एसिड है वो वाटर के साथ तो एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, बट यही रिएक्शन जब हम बेंजीन के साथ कर रहे हैं तो वो एसिडिक रिएक्शन, मतलब कि वो एसिड बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो ये क्यों ऐसा, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, इसका रीज़न अगर किसी को पता है तो फटाफट मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो यहाँ से ये देख लीजिए। एसिटिक एसिड वाटर में एसिड करैक्टर शो करता है, क्योंकि ब्रॉन्स्ट अकॉर्डिंग को कहता था कि जब तक ये H पॉजिटिव देगा, ठीक है, तो साथ में कोई H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। H पॉजिटिव वो डोनेट तो कर रहा है, बट जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो तब तक अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो वाटर के पास कैपेसिटी है
वाटर के पास H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की क्या थी, कैपेसिटी थी। पर वहीं पे हम अगर बेंजीन की बात करें, ठीक है, वहीं पे अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, तो इसके पास कैपेसिटी नहीं है एक्सेप्ट करने की। अगर ये H पॉजिटिव डोनेट भी करता है तो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए जो एसिटिक एसिड है वो वाटर में तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट वो बेंजीन में एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए साथ में जो आपके मतलब बेस लेते हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए, प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन आयन हम लेते हैं, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, वो वाटर में ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या होता है, हाइड्रेटेड होके H3O पॉजिटिव बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। इसका नेम क्या है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट उन्होंने कंक्लूड निकाला, नॉट ओनली मॉलिक्यूल बट इवन आयंस में एक्ट एज अ एसिड और अ बेस। ठीक है, कि अकेले जो ब्रॉन्स्टन लॉरिस थे उन्होंने अकेले ये बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हम मॉलिक्यूल जब लेके चल रहे थे CH3COOH इज़ अ एसिड, ठीक है, ये एसिड था। बट जब ये आयन बन गया था, याद होगी आपको, एग्जांपल अभी करिए रिसेंटली, जब ये आयन बना, ठीक है, जब नेगेटिव साइन आया तो ये क्या हो गया, एक बेस बन गया। वैसे ही अगर मैं HCl की एग्जांपल लूँ, ठीक है, जब तो इसने स्टार्टिंग में H पॉजिटिव डोनेट करा, ठीक है, तो ये क्या था, एसिड। जब ये अकेला Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या, Cl नेगेटिव है, अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन गया, बेस। ये क्या बन गया, बेस। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो अगर बाय चांस जैसे कि एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड, बट जब मैं ऐसा कंजुगेट बेस बना रही थी, ठीक है, जब ऐसा कंजुगेट बेस बना रही थी तो जो कंजुगेट बेस था वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, वीक बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा, वीक बनेगा। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फीप्रियोटिक। ठीक है, एम्फीप्रियोटिक मतलब जो एसिड भी एक्ट करे और बेस भी एक्ट करे। ठीक है, जो उसके साथ वाला कंपाउंड होगा वो उसके अकॉर्डिंग एसिड एक्ट करेगा या फिर बेस की तरह एक्ट करेगा। जैसे इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल ही वाटर की लेके चलते हैं। वाटर क्या है, एम्फीप्रोटिक है नेचर में, वो एसिड भी एक्ट करता और बेस भी एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, HCl एसिड है, तो यहाँ पे वाटर ने क्या काम किया, बेस का काम किया। ठीक है, H इसने डोनेट करा, इसने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखें अगर हम इसकी अमोनिया के केस में, NH3 एंड वाटर, तो इसके केस में क्या होता है, NH3 क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, एसिड, और ये क्या बन गया यहाँ पे, बेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर क्या एक्ट कर रहा है, एज अ बेस, और यहाँ पे एक्ट क्या कर रहा है, एज अ एसिड। तो जो वाटर का नेचर है वो क्या है, एम्फीप्रोटिक। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम, थर्ड पार्ट में हम करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम एंड लक्स फ्लडेड कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।